एसक्यूएल फुल कोर्स में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं। और प्रीवियस क्लास में हमने कुछ क्वेरीज़ का काम किया था यहाँ पर, जैसे कि सिलेक्ट क्वेरीज़ का काम किया था और उसमें कुछ एग्रीगेट फंक्शन का इस्तेमाल किया था। आज जो है और मज़ीद हम देखने वाले हैं, कुछ और क्वेरीज़ का इस्तेमाल करने वाले हैं। सो मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ और आज जो है हम क्वेरी के ज़रिए टेबल किस तरीके से बनाई जाती है वो हम देखने वाले हैं। सो यहाँ पर आकर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ क्रिएट। टेबल की जो कोडिंग है या जो टेबल क्वेरी के ज़रिए बनाई जाती है, एसक्यूएल के ज़रिए बनाई जाती है। एसक्यूएल का जो फुल फॉर्म है वो है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। जो क्वेरी हम टेबल बनाएंगे वो किस तरीके से क्वेरी के थ्रू बनाएंगे वो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। क्रिएट और यहाँ पर हम लिखेंगे टेबल। टेबल एंड क्रिएट दोनों कीवर्ड्स हैं, दोनों बने बनाए लफ्ज़ हैं। इनका इस्तेमाल जो है हम ज़्यादा करते हैं। इनका अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारी टेबल नहीं बनेगी। क्रिएट टेबल और टेबल का नाम दे देते हैं। हम टेबल का नाम देते हैं, सपोज़ करें स्कूल, ठीक है। और यहाँ पर आकर आपने ये ब्रैकेट स्टार्ट करनी है और ये ब्रैकेट क्लोज़ कर देनी है। और यहाँ पर इन ब्रैकेट्स के अंदर ये जो ब्रैकेट है इनको फंक्शन ब्रैकेट भी कहा जाता है, ठीक है। इन ब्रैकेट्स के अंदर आकर मैं लिख लेता हूँ आईडी, ठीक है। आईडी हमेशा हमारी होती है नंबर में, यहाँ पर कॉमा दे देता हूँ मैं और उसके बाद में यहाँ पर लिख लेता हूँ नेम। और नेम जो होता है हमेशा हमारा होता है कैरेक्टर्स में। तो कैरेक्टर के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल करते हैं एसक्यूएल के अंदर वारचार का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। वारचार का स्टैंड फॉर होता है वेरिएबल इन कैरेक्टर। जो वेरिएबल का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो कैरेक्टर्स में इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ पर आकर साइज़ अप्लाई कर देते हैं, जैसे कि हमने कुछ प्रीवियस क्लासेस के अंदर जब भी हम डेटा टाइप शॉर्ट टेक्स्ट था या कोई भी डेटा टाइप था तो उसकी साइज़ आ रही थी बाय डिफ़ॉल्ट कि कितने नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स आप ऐड कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स में यहाँ पर 20 दे देता हूँ, 20 नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स इस्तेमाल होने चाहिए इसमें। उसके अलावा यहाँ पर कॉमा दे देते हैं दोबारा से और यहाँ पर मैं देता हूँ सपोज़ करें नंबर, ठीक है। और नंबर के लिए जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा तो जो इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल करते हैं इंटीजर का। INT मीन्स नंबर्स, INT रेफ़र करता है हमेशा नंबर्स को। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया। अब थोड़ा सा अगर हम समझने की बात करें तो ID जो है मेरी फील्ड है, INT जो है उसका डेटा टाइप है, मीन्स इंटीजर मीन्स नंबर, ठीक है। यहाँ पर नेम जो है वो मेरी फील्ड है, वारचार जो है उसका डेटा टाइप है और इसका मतलब भी यही है। और यहाँ पर जो है इंटीजर ये नंबर है और ये इसका डेटा टाइप है। और अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ, रन करने के बाद हम देखते हैं कि हमारा रिज़ल्ट क्या आता है। मैं यहाँ से रन करता हूँ। रन करने के बाद छोटा सा एक एरर दे रहा है नंबर का। तो यहाँ पर आकर नंबर में मैं साइज़ दे देता हूँ, सपोज़ करें 20 और यहाँ पर हम दे देते हैं नंबर 1 या इस तरीके से थोड़ी सी हम चेंजिंग कर लेते हैं। वो इसलिए क्योंकि मे भी पॉसिबल हो कि ये हमें जो है नंबर, क्योंकि कीवर्ड है, एक बनाया बनाया लफ्ज़ है, तो इसका भी इशू दे सकता है। यहाँ पर जो ब्रैकेट थी उसको मैं डिलीट के ज़रिए इस ब्रैकेट को भी यहाँ पर लेकर आया। दोबारा से हम इसको रन करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या होता है। सो यहाँ पर कह रहा है कि जब टेबल बना रहा है तो इसमें एक छोटा सा मसला कर रहा है। वो ये है कि जहाँ तक मैंने यहाँ पर ये इसकी साइज़ दी है इसको मैं हटा देता हूँ और दोबारा से मैं इसको रन करने की कोशिश करता हूँ। अब जो है वो हमारा 100% जो स्कूल के नाम से जो टेबल बनी हुई थी वो यहाँ पर आकर बन गई है। आप क्लिक करके देखेंगे तो यहाँ पर 3 फील्ड्स आ जाएंगी, ID, नेम और नंबर 1 के नाम से। यहाँ पर 3 फील्ड्स आ गई और यहाँ पर आप ID दे सकते हैं, जैसे कि रोल नंबर होगा, ठीक है, 12। और नेम दे सकते हैं आप, सपोज़ करें अशरफ। और यहाँ पर नंबर दे सकते हैं, कोई भी आप यहाँ पर नंबर अप्लाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये जो है हमारा सिंपल जो है यानी कि एक टेबल क्रिएशन का तरीका है कि हम टेबल को किस तरीके से बनाते हैं एसक्यूएल सर्वर के थ्रू। अगर आप किसी यानी कि एसक्यूएल सर्वरिंग का काम करते हैं तो वहाँ पर जो अगर GUI इंटरफेस नहीं है तो आप क्वेरी के ज़रिए, एसक्यूएल के ज़रिए किस तरीके से टेबल बनाते हैं। हर सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी आप एसक्यूएल सर्वर पढ़ें, कोई भी सर्वर पढ़ते हैं तो टेबल बनाने का तरीका बिल्कुल यही है। अच्छा, यहाँ पर 0 नहीं आ रहा तो इसका मतलब मैं आप लोगों को बाद में किसी नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा कि क्यों नहीं आ रहा। इसको हम बाद में मैं आप लोगों को बता दूंगा। यहाँ पर 0 देने का मकसद ये था कि आपको ये पता होना चाहिए कि इस वक्त 0 नहीं आ रहा। बाद में हम देखेंगे कि ये 0 जो है हम इसके अंदर किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। सो ये था हमारी टेबल का। और यहाँ से आकर मैं दोबारा जो है अपनी क्वेरीज़ में आ जाता हूँ। यहाँ से ये जो हमारी क्वेरी है, सो
स्कूल को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और अपनी क्वेरीज़ में आ जाते हैं। ये हमारी क्वेरी है। क्रिएट करने का जो तरीका होता है वो ये होता है। आप इसके अंदर मज़ीद और फील्ड ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, यहाँ से कॉमा देकर जो भी फील्ड ऐड करना चाहें आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पर हमने इस टेबल बनाने का जो तरीका था, जो मेथड था, उसको हमने देख लिया। और जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर इंशाल्लाह हम ये देखेंगे कि इस टेबल के अंदर डेटा को किस तरीके से इंसर्ट किया जाता है विद द यूज़ ऑफ एसक्यूएल सर्वर। एसक्यूएल सर्वर को इस्तेमाल करते हुए हम किस तरीके से इस टेबल के अंदर डेटा को ऐड कर सकते हैं। सो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।